ये नुस्खा जानवर को दें और जानवर 30 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला जेर फेंक देगा। जानवर जेर रोकता क्यों है? जेर रुकने की सबसे मेन वजह क्या है? फिर सवाल पूछा जाता है कि क्या जेर को हाथ डलवा के जोर लगवा के निकालना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए? ये कितना नुकसानदेह हो सकता है जेर को हाथ डलवा के निकालना? इसके अलावा जेर के हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, जेर सबसे पहले अगर ये अटक गई है, जेर रुक गई है तो क्या करना चाहिए? नॉर्मल इसका टाइम वैसे आम तौर पे कुछ जानवर 1 से 3 घंटे के अंदर ये जेर फेंक देते हैं, कुछ जानवर 4 से 5 घंटे लेते हैं। 8 घंटे तक हम ये कंसीडर करेंगे कि ये नॉर्मल है अगर 8 घंटे तक जेर नहीं निकलती। 8 से 12 घंटे तक अगर जेर नहीं निकलती फिर हम डॉक्टर की रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर को कहेंगे कि जानवर को चेक करें क्या मसला है, जेर क्यों नहीं निकली और किस वजह से नहीं निकली। और दूसरी बात कि क्या हाथ डलवा के खिंचवानी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि कुछ लोग होते हैं बड़े जज्बाती और वो जल्दी होती है उनको, वो 2-3 घंटे में अगर जेर ना निकले तो वो फौरन डॉक्टर को कहते हैं भाई आप हाथ डालें और जेर को बाहर निकालें। शुरू टाइम में अर्ली जो टाइम है, अभी बच्चे को 2-3 घंटे गुजरे हैं बच्चा दिए जानवर को, तो आपने फौरन जेर नहीं निकलवानी। उसकी वजह यह है कि जो जेर है वो जानवर की बच्चादानी के अंदर कुछ बटन्स होते हैं, मैं सादा जुबान में आपको समझा रहा हूं, उनके साथ जुड़ी हुई होती है। तो शुरू में वो ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ी हुई होती है। जब उसे आप हाथ डलवा के खींचेंगे वहां से खून निकलेगा। उस खून के निकलने की वजह से ज्यादा चांसेस यही हैं कि वहां पे एडिशंस पैदा हों, वहां पे बच्चादानी आपस में जुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगली बार जो जानवर ने प्रेग्नेंट होना है उसमें मसला मसाइल आ सकता है। जल्दी खिंचवाने से यूट्रस बच्चादानी डैमेज हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, एडहेजन्स हो सकती हैं, बच्चादानी आपस में जुड़ सकती है, जानवर में इन्फेक्शन पैदा होने के ज्यादा चांसेस हो गए हैं और अगली बार जो प्रेगनेंसी होनी है उसमें मसला आएगा। इसलिए जल्दी यानी कि 4, 5, 6 घंटे के अंदर अंदर तो कभी भी हाथ डलवा के आपने जेर खिंचवाने की गलती नहीं करनी। रही बात ये, उसके बाद अगर तो जेर ढीली हो चुकी है और आराम से थोड़ी सी फोर्स लगाने के साथ जेर आराम से आ जाती है बाहर, तो आप निकलवा लें, वरना जोर जबरदस्ती खींचा तानी करने की जरूरत नहीं है, उससे जानवर का नुकसान ज्यादा होगा। अगर जेर अब अंदर रह गई है जी, हाथ डलवा के नहीं निकलवानी, तो फिर क्या होगा? कुदरती प्रोसेस ये है कि जानवर खुद ही उसे 2, 3, 4, 5 हिस्से टुकड़े करके 8-10 दिन के अंदर उसे निकाल देगा। आप साथ साथ एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिससे जानवर की बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन नहीं पैदा होगा। ये है सिंपल और सादा तरीका अगर जेर अटक जाए। ठीक है, कुछ चीजें खाने वाली हैं, खिलाने वाली हैं, कुछ देसी नुस्खे हैं, कुछ वजूहात हैं, वो अब साथ साथ आपको वजूहात भी बताता हूं और उनका हल भी बताता हूं कि क्या है। पहली वजह यह है कि अगर जानवर के जिस्म में कैल्शियम की कमी है और ऊपर से जानवर की आपने खुराक भी मुतवाजन नहीं रखी हुई, जानवर ने बच्चा डिलीवर किया, बच्चा पैदा हुआ, बहुत ज्यादा मिकदार में बोली कलेस्ट्रम भी पैदा हो गया है, उसमें भी कैल्शियम निकल गया है, अब जाहिर बात है कि जानवर को कैल्शियम की कमी होगी। कैसे पता चलेगा जी कैल्शियम की कमी हो गई है? जानवर के कान ठंडे होंगे, जानवर का जिस्म ठंडा होगा, जानवर ज्यादा देर जो है वो बैठा रहेगा। ठीक है, अगर खड़ा होगा तो लड़खड़ा के खड़ा होगा, बड़ी मुश्किल से खड़ा होगा, चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा। ये वो अलामात हैं जिससे पता चलेगा कि जानवर में कैल्शियम की कमी है। हर बार कैल्शियम की ड्रिप नहीं लगा देनी, ये ना हो कि जब भी जेर अटके आप कहेंगे कैल्शियम की कमी है, चाहे वजह कोई और भी हो। तो इसलिए ये वजूहात जानवर के अंदर शो होंगी तो पता चल जाएगा कि कैल्शियम की कमी है। आप डॉक्टर को बुलवाएंगे, कैल्शियम की ड्रिप चमड़े के अंदर या नाड़ के अंदर आप जरूरत के हिसाब से डॉक्टर जिस तरह लगाना चाहे
वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह जानवर जेर भी जल्दी फेंक देगा। और ये जो अलामात हैं कि वो लड़खड़ा के भी नहीं चलेगा, सही तरीके से खड़ा होगा, जानवर खाना पीना भी शुरू कर देगा। तो ये एक वजह है कि अगर कैल्शियम की कमी हो तो बच्चा दानी के अंदर कंट्रैक्शंस नहीं होती, कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चा दानी जो है वो सफाई नहीं करती और जानवर की जेर रुक जाती है। दूसरी वजह यह है कि अगर जानवर में डिस्टोकिया हो, जानवर की बच्चे की पैदाइश में मुश्किल हो, चाहे वो जिस वजह से भी हो, अब डिस्टोकिया की बहुत सारी और वजूहात हैं, अगर बच्चा देने में मुश्किल हो और डॉक्टर या आप खुद हाथ से जोर लगा के बच्चे को आपको निकालना पड़े, तो इससे भी यही जाहिर होता है कि बच्चा दानी की जो अपनी कंट्रैक्शंस हैं, जो अपना बच्चा दानी जो जोर लगा रही है उसमें कमी है। आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कंट्रैक्शन करवाता है, जो आप चवाई वाला टीका जो है वो लगाते हैं, उस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर से करवाएंगे और एंटीबायोटिक भी इस सिलसिले में लाजमी लगाएंगे ताकि किसी इन्फेक्शन से भी जानवर बच सके। ये होगी दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि अगर जानवर के अंदर मिनरल्स की और विटामिन्स की कमी होगी तब भी जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकेगा, लेट फेंकेगा, जेर का मसला आएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जानवरों की खुराक में मिनरल्स का इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे करें। खास तौर पे विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से जो है वो जानवर जेर रोक लेता है। इसलिए डेयरी फार्म्स पे, जो अच्छे फार्म्स हैं, वहां पे जानवर को विटामिन ई और सेलेनियम का जो इंजेक्शन है वो सब कट चमड़े के अंदर अक्सर लगा देते हैं ताकि ये मसला पैदा ही ना हो। हिफाजती तौर पे बच्चे की जैसे डिलीवरी होगी ये इंजेक्शन वो लगा देते हैं ताकि जेर रुकने का मसला ना हो। अगर आपके साथ ये मसला पैदा होता है आपके जानवर के साथ, तो आप विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और मिनरल्स के अंदर भी ये चीजें मौजूद होती हैं, तो आप जानवर को वो मिनरल्स खिला भी सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी वजह है वो ये है कि अगर जानवर का जो बच्चा है वो अभी मुकम्मल तौर पे बना ही नहीं, कुछ दिन कुछ महीने रहते हैं और जानवर ने बच्चा डिलीवर कर दिया है, जिसे हम मेडिकल की जुबान में कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर बर्थ, अभी बच्चे के दिन रहते थे और बच्चा पैदा हो गया। इस सिचुएशन में जानवर की जो जेर है, जो प्लेसेंटा है, वो अभी मुकम्मल तौर पे सही बनी नहीं है। मतलब मेरा कहने का बनी तो है, खुराक तो उसी के जरिए ट्रांसफर हो रही थी, मतलब अभी वो उसे क्या कह सकते हैं कि प्री मैच्योर है, अभी वो सही तरह से, जैसे सादा जुबान में मैं कह रहा हूं कि पकी नहीं है, अभी निकलने के लिए वो तैयार नहीं है, तो जेर रुक सकती है। इस सिचुएशन में भी जानवर को सपोर्टिव केयर देंगे, ताकत वाले टीके भी लगाएंगे और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करेंगे। छठी वजह यह है कि अगर जानवर का बच्चा पैदाइश से पहले मर गया है, ठीक है, या डिलीवरी के दौरान जो है वो मर गया है, तो इस सिचुएशन में भी जानवर की जेर रुक सकती है। इन्फेक्शन के चांसेस भी इस सूरत में मौजूद हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। सातवीं वजह, अगर जानवर या तो कमजोर है या बहुत ज्यादा मोटा है, दोनों सूरतों में जानवर की जो यूट्रस है, बच्चा दानी है, उसमें कंट्रैक्शंस कम होंगी, इसकी वजह से भी जेर रुक सकती है। जानवरों की खुराक को मुतवाजन रखें, कमजोर जानवर है तो वो बेहतर हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा मोटा जानवर है तो उसकी खुराक को आहिस्ता आहिस्ता दर्जा दर्जा कम करें ताकि वो अपना वजन कम करे। ज्यादा मोटा जानवर प्रेग्नेंट भी मुश्किल होता है और अक्सर उसमें डिस्टोकिया का मसला भी आ जाता है और जेर के रुकने का मसला भी आ जाता है। अब रही बात वो देसी नुस्खे जो आपने इस्तेमाल करने हैं, इस सारी कहानी को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि जानवर में कैल्शियम की कमी की वजह से यूट्रस की कंट्रैक्शन, बच्चादानी की कंट्रैक्शन कम हो जाती हैं तो जेर रुक जाती है। एनर्जी की कमी की वजह से कंट्रैक्शन कम हो जाती हैं, जेर रुक जाती है। इसलिए हमें फौरन ताकत वाला कोई सोर्स देना है जिससे जानवर जेर फेंके। उसके लिए आपने करना यह है कि 300 ग्राम गुड़ लेना है और 50 ग्राम अजवाइन लेनी है
इसको बारीक पीस के नीम गर्म पानी के अंदर, जो मुंह ना जलाए, उसके अंदर आपने अच्छी तरह मिक्स करके जानवर को फौरन बच्चे की पैदाइश के बाद संभलते ही आपने पिला देना है। इससे ये होगा कि जानवर को फौरी ताकत मिलेगी और जेर के रुकने का मसला नहीं बनेगा, जानवर बहुत जल्द जेर फेंक देगा। दूसरा नुस्खा है, आपने 50 ग्राम मेथी दाना लेना है, बारीक पीस के 300 ग्राम गुड़ बारीक पीस के नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आपने जानवर को संभलते ही पिला देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। गुलकंद का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आधा किलो 3 पाइया जो है गुलकंद, उसको दूध के अंदर बॉयल करके उबाल के कोसा कोसा करके वो भी जानवर को पिलाई जाती है। कोई भी ऐसा सोर्स, कोई ऐसा जरिया जिससे जानवर को फौरी तौर पे ताकत मिले। लोग अंडों का इस्तेमाल भी करते हैं, कैल्शियम का जरिया है, हमने एक वजह कैल्शियम की कमी भी बताई, और लोग देसी घी का इस्तेमाल भी करते हैं। कोई भी ऐसा जरिया जिससे जानवर को फौरी ताकत, फौरी कुव्वत मिले, जेर निकालने के लिए मुअस्सर हो सकता है। बाकी बेहतर यह है कि जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं इनको कंट्रोल करें। कोई वजह ऐसी बने ही ना जिससे जानवर को कोई बीमारी या कोई मसला हो। अगर आप वजूहात को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।